इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी चैनल। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेड क्लास एकेडमी पर। दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। किस घटना के कारण प्रकाश की किरणें जल में तैरती हुई मछलियों को उनके वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाती हैं? दोस्तों, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण मछलियों को उनके वास्तविक स्थान से ऊपर देखा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न। किस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद तीसरा प्रश्न। सुपर कंडक्टिव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों, हाइके कैमरलिंग ओनेस, मैक्स प्लैंक, जे थॉमसन, माइकल फैराडे। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइके कैमरलिंग ओनेस ने सुपर कंडक्टिव की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न। किस प्रकार की रेडिएशन सबसे अधिक पेनिट्रेशन शक्ति रखती हैं? दोस्तों, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्सरे किरणें। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरणें सबसे अधिक पेनिट्रेशन शक्ति रखती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पेनिट्रेशन शक्ति दोस्तों सबसे अधिक गामा किरणों में पाई जाती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, समय शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। दोस्तों, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है, द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बाद छठवां प्रश्न। कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है? दोस्तों, ये कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बाद सातवां प्रश्न। किस प्रकार का बॉन्ड हीरा में पाया जाता है? दोस्तों, कौन सा बॉन्ड है यानी डायमंड में पाया जाता है? धात्विक बंध, कोवेलेंट बंध, आयनिक बंध, वान डेर वाल्स बल। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोवेलेंट बंध हीरा में पाया जाता है। बॉन्ड हीरा में कोवेलेंट बंध पाया जाता है। दोस्तों, इसका बाद आठवां प्रश्न। किस तत्व का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? दोस्तों, लोहे का, वोल्फ्राम, टाइटेनियम, प्लेटिनम। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्फ्राम में सबसे अधिक गलनांक पाया जाता है, सबसे अधिक गलनांक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद नौवां प्रश्न। कौन सा अम्ल जंग के हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कौन सा अम्ल है जो जंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, जंग को हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 10वां प्रश्न। किस गैस को मृत गैस, डेडली गैस कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकती है? दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मृत गैस कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की खोज की थी? दोस्तों, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की खोज की थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, चार्ल्स डार्विन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की खोज की थी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 12वां प्रश्न।
किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन, एड्रेनालाइन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्रेनालाइन को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 13वां प्रश्न, कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस रात में कम दिखने को रोकने में मदद करता है? दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस और कौन सा विटामिन है जो रात को कम दिखने में मदद करता है या रोकने में मदद करता है? ए, सी, डी या के? दोस्तों वह कौन सा विटामिन है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए, रात को कम दिखने में मदद करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद 14वां प्रश्न, कौन सा प्रोटीन बालों में और नाखूनों को मुख्य घटक है? दोस्तों वह कौन सा प्रोटीन है जो नाखूनों और बालों का प्रमुख घटक है या मुख्य घटक होता है? कोलेजन, केराटिन, एक्टिन, मायोसिन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केराटिन। प्रोटीन बालों और नाखूनों में मुख्य घटक होता है प्रोटीन, दोस्तों केराटिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद 15वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कैल्शियम होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद 16वां प्रश्न, हाल ही में नासा ने कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के सबसे निकट पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यान में सूर्य के सबसे निकट पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों इसका राइट आंसर चंद्रयान 3, पार्कर सोलर प्रोब, हवाई टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्कर सोलर प्रोब। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यान सूर्य के सबसे निकट पहुंचाने का कार्य पार्कर सोलर प्रोब ने। 17वां प्रश्न, ब्लैक होल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों ब्लैक होल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, न्यूटन या गैलीलियो? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। इसके बाद 18वां प्रश्न, ब्रह्मांड का विस्तार किस सिद्धांत के आधार पर होता है? दोस्तों ब्रह्मांड का विस्तार किस सिद्धांत के आधार पर होता है? बिग बैंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स का नियम? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार सिद्धांत होता है। या ब्रह्मांड का विस्तार किस सिद्धांत के आधार पर हुआ था? तो बिग बैंग थ्योरी के आधार पर हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 19वां प्रश्न, 2024 में भारत का पहला और सौर मिशन कौन सा है? दोस्तों भारत का 2024 में पहला सौर मिशन कौन सा था? चंद्रयान 3, आदित्य L1, मंगलयान 2, गगनयान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदित्य L1। पहला 2024 में भारत का पहला सौर मिशन L1 था। दोस्तों L1 था। इसका राइट आंसर बी। इसके बाद 20वां प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न, प्राकृतिक रबर का प्रमुख घटक क्या है? पॉलीइथिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्प्रोइन, पॉलीइसोप्रीन, पॉलीविनाइल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीइसोप्रीन होता है। दोस्तों प्राकृतिक रबर का प्रमुख घटक पॉलीइसोप्रीन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद 22वां प्रश्न, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनोडाइजिंग, ऑक्सीकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजेशन होता है। दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का अपनाई जाती है या प्रयोग की जाती है। इसके बाद इसका ऑप्शन राइट होगा ए। इसके बाद 23वां प्रश्न, सोडियम का प्रतीक क्या है? SO, Na, Sn। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Na। सोडियम का प्रतीक Na होता है। इसके बाद 24वां प्रश्न, सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है? सांप, गिरगिट, मेढक, मछली। दोस्तों सबसे छोटी हड्डी वाला जीव कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मछली। दोस्तों मछली में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। यह सबसे छोटी हड्डी वाले जीव है। इसके बाद 25वां प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? यकृत, हड्डी मज्जा, हृदय या गुर्दा? हृदय, हड्डी मज्जा, यकृत या गुर्दा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हड्डी मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न, इंसानों की औसत हृदय गति कितनी होती है दोस्तों? 72 बार प्रति मिनट, 90 बार प्रति मिनट, 60 बार प्रति मिनट या 50 बार प्रति मिनट। यानी दोस्तों इंसानों का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? या दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइए मुझे। दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार में इंसानी हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद 27वां प्रश्न, किसकी कमी से खून की कमी एनीमिया होती है? दोस्तों कौन सी कमी के कारण एनीमिया होती है? कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, आयरन की कमी के कारण खून की कमी यानी एनीमिया होती है, आयरन की कमी के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर। 28वां प्रश्न, पाचन में कौन सा एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एमाइलेज पाचन में प्रमुख एंजाइम के रूप में भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 29वां प्रश्न, पृथ्वी सूर्य को कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है? यानी पृथ्वी सूर्य का कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है? 365 दिन, 400, 365.25 या 360 दिन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। इसके बाद 30वां प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शनि। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद 31वां प्रश्न, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, स्थिर रहती है, पूर्व दिशा में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य से दूर रहती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद 32वां प्रश्न, सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा, सेंटारी, एंड्रोमेडा, मिल्की वे, ओरियन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंटारी सबसे नज़दीक तारा होता है। इसके बाद 33वां प्रश्न, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 34वां प्रश्न, कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? आयरन, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम। दोस्तों वह कौन सा धातु है जो सबसे हल्का होता है? इसका राइट आंसर होगा लिथियम धातु सबसे हल्का धातु माना जाता है या होता है। इसके बाद 35वां प्रश्न, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, सोना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन सबसे कठोर धातु माना जाता है। इसके बाद 36वां प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों दही में कौन सा अम्ल होता है? टाइटरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 37वां प्रश्न, बल की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों बल की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद 38वां प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शायद ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, कोई बात नहीं। 29वां प्रश्न, किसी धातु की चाल और वेग में क्या अंतर होता है? दोस्तों किसी वस्तु की चाल और वेग में क्या अंतर होता है? चाल सदिश राशि होती है, वेग अदिश राशि होती है, वेग की दिशा होती है, कोई अंतर नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेग की दिशा होती है। वस्तु की चाल और वेग में यही अंतर होता है कि वेग की दिशा होती है। इसके बाद 40वां प्रश्न, धातु में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? दोस्तों धातु में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? लोहा, प्लेटिनम, शीशा, आसियम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 40वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आसियम पाया जाता है धातु में। सबसे अधिक घनत्व इसके कारण होता है। दोस्तों 41वां प्रश्न, सबसे अधिक संक्षारक अम्ल कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे अधिक संक्षारक अम्ल होता है। दोस्तों इसके बाद 42वां प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी वाला जीव कौन सा है? सांप, गिरगिट, मेढक, मछली। दोस्तों सबसे छोटी हड्डी वाली मछली होती है और जीव सबसे छोटी हड्डी वाला जीव मछली होता है। इसके बाद